ये उन वृद्धा माओं के निवास स्थल हैं। इनमें जा कर के हमने इनसे पूछताछ की, बातें की, और इन्होंने अनिरुद्धाचार्य जी की बहुत बड़ाई की है। इन्होंने कहा है कि ये बहुत अच्छे और सरल स्वभाव के दयावान आदमी हैं। ये हमारी बहुत सेवा करते हैं। ये गौरी गोपाल आश्रम, इसमें वृद्ध माताओं के दर्शन अवश्य करें, इसे लिखा हुआ है बोर्ड पे। ये इतना बड़ा हॉल है। ये हॉल के बाहर है लिखा हुआ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन। इसको अवश्य जाकर के देखना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उद्भव स्ति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता नतोह राम वल्लभाम। इस सारे संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन पोषण करने वाली और आखिर में सबका विनाश करने वाली, संहार करने वाली, सब दुखों का नाश करने वाली और यश प्रदान करने वाली भगवान श्री राम की प्रियतमा श्री जानकी जी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। और उसी के समान भारतवर्ष की हमारी मातृशक्ति को भी जगत जननी जानकी जी के समान समझकर मैं उनको भी दंडवत प्रणाम करता हूं। मैं कन्हैयालाल वैष्णव आमोरा से, कोटा से, उनके बारे में अपने विचार व्यक्त करता हूं। हमारे भारत देश के सभी स्त्री पुरुष भाई बहन हैं और हमने बचपन में स्कूलों में प्रतिज्ञा की थी रोजाना, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मुझे अपने देश से प्रेम है और मुझे इसकी संस्कृति और विविध रूपों पर गर्व है। मैं सदैव इसके योग्य बनने की ऐसे प्रतिज्ञा करते थे। तो भाई का क्या कर्तव्य है और बहन का क्या कर्तव्य है, ये भी हमें समझ लेना चाहिए। भाई और बहन एक दूसरे को क्षमा करते हैं, न कि विरोध करते हैं, तभी परिवार में प्रेम बना रहता है। तो हमें भारत देश में अगर प्रेम बनाए रखना है, भारत को प्रेम करना है, तो हमें अपनी माताओं और बहनों को क्षमा करना होगा और माता और बहनों को, सभी भाइयों को क्षमा करना होगा। गलतियां जो हुई हैं वो सबको मालूम है। हमारे हिंदू धर्म के कथाओं में प्रवक्ता श्री अनिरुद्धाचार्य जी और संत विभूषण श्री प्रेमानंद जी महाराज और हमारी मातृ स्वरूपा ऋतंबरा दीदी, इन सब के ऊपर जो आरोप लगाए गए वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको भी अपने शब्दों में संयम रखना चाहिए। हमें केवल सार जो हमें समझने की चीज़ है वही समझना चाहिए, उनको ग्रहण करना चाहिए। अगर उनमें कुछ फिजूल बातें भी हैं और हमें पसंद नहीं हैं और कुछ बुरी भी हैं, तो उनको हमें हमारे दिमाग से निकाल देना चाहिए। उनको ज़्यादा तूल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मानव गलती का पुतला है। और जितने भी हैं, कथावाचक हों, साधु संत हों, कोई भी हों, वो सब मनुष्य हैं और मनुष्य से गलती होना स्वाभाविक है। तो उन्होंने जो कहा है वैसे वो उचित नहीं है, लेकिन हमें उनको माफ करना चाहिए।
उनको गलती सुधारने का मौका देना चाहिए। अब गलती कितनी बड़ी है ये हम सब जानते ही हैं। हमारे भारत के सुनने वाले लोगों में आधे लोगों का विचार है कि वो गलत हैं, और इनमें से ही आधे लोग उनको उचित भी कहते हैं कि उन्होंने जो कहा वो सही है, उनमें क्या बुराई है। इस परिस्थिति को और हालात को देखते हुए लोग उनको अच्छा भी बता रहे हैं। वैसे अनिरुद्धाचार्य जी ने जो शब्दों का प्रयोग किया है कि वो मुंह मार चुकी होती है, तो ऐसे अपनी बहनों के लिए शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है। उनको इसमें भूल का सुधार करना चाहिए। भविष्य में ऐसे कथनों पर संयम रखना चाहिए। लेकिन हमारे जो श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनका जो कथन है वो मैंने भी सुना। उसमें तो ज़्यादा गलतियां नहीं है, वो तो ज़्यादा तूल देने लायक भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक विशेष जाति के लिए आहत नहीं किया किसी को। लड़के और लड़कियां, स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से टारगेट किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे समाज में 3-4% पवित्र हैं, तो उन्होंने अनुमान से कहावत के रूप में कहा है, ऐसे कोई गिन करके तो कहा नहीं। तो उन्होंने कहा तो उसको सकारात्मक रूप से लें। अगर देखा जाए तो आज हमारे भारत देश में पाश्चात्य संस्कृति के कारण उनकी देखा देखी हमारे छोटे बच्चे जो युवा हैं, युवावस्था को प्राप्त होने वाले हैं, और उनकी आयु 15 से 25 के बीच में है, ऐसे बालक और बालिकाएं भटक रहे हैं। वो भटक रहे हैं दिशा निर्देशों के अभाव में। उनको ऐसे संस्कार और ऐसी बातें उनको बताई नहीं गई, स्कूलों में पढ़ाई नहीं गई। शिष्टाचार, सभ्यता, सनातन के नियम, तो उनको सही मार्ग पर लाने के लिए, उनमें कुछ सुधार करने के लिए हमारे अगर प्रेमानंद जी ने, महाराज ने, उनके ऊपर कुछ अंकुश लगाने के लिए जो कुछ गलत रास्ते पे चल पड़े थे, तो उनका ये मतलब है कि एक तात्पर्य है कि वो उस दिशा में न जाएं और सही दिशा में चलें। पवित्रता कोई साफ सफाई से नहीं आंकी जाती। पवित्रता के मापदंड अनेक हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से। किसी भी प्रकार की भ्रांतियां मन में न रखें, सबको सही उपदेश दें, सही सलाह दें। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण से कि जो निर्मल मन वाला है वही मुझे प्राप्त कर सकता है। मुझे कपट, छल, छिद्र ये नहीं सुहाते, और ऐसे मनुष्य मुझे कभी प्राप्त भी नहीं कर सकते। तो अगर हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो सहज स्वभाव, हमारे शुद्ध सनातन के नियमों के अनुसार हमारा रहन सहन जीवन होना चाहिए। अब ये आजकल लड़के और लड़कियां साथ में रहने वाली जो ये लिव इन एक चला है, हालांकि वो अपना कैरियर बनाने के लिए ही रहते हैं, उनकी मजबूरियां होती हैं, कम खर्च में उनका वो रहना सहना ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी
युवावस्था के बालक बालिकाओं को इस प्रकार से साथ रहना हमारी नैतिकता के अनुकूल नहीं है। विचार और इतने अच्छे संस्कार हों तो रह सकते हैं, भाई बहन के रूप में भी रह सकते हैं। अपने माँ बाप तो उनको सही सलाह देते ही हैं और कहते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर सबको परमार्थ रूप से सही ज्ञान देना हमारे गुरुओं का, धर्म गुरुओं का और साधु संतों का एक कर्तव्य बनता है। और प्राचीन काल से ही हम देख रहे हैं कि ऐसा होता आया है। बड़े बड़े संत पुरुष प्रवचन करते हैं और उसके अनुसार समाज में सुधार आता है। तो इसी कारणवश उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि पवित्रता कम है, 4% है। तो इस बात को नकारात्मकता क्यों लें, इसको सकारात्मक रूप से भी ले सकते हैं। जैसे हमारे बच्चे अच्छे हैं, उन 4% में आते हैं, 100 में से 4% तो अच्छे हैं और उसी में हमारे बालक हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी संतान है। कुछ लोगों के बच्चे गलत राह पे चलते हैं तो उनको सुधरना चाहिए उनको। हम क्यों क्रोधित हों, हमारे अंदर क्यों आक्रोश पैदा हो, हमारे बच्चे तो अच्छे ही हैं। और आजकल जो जैसा दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया पर कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, अनहोनी घटनाएं हो रही हमारे देश में। मेरा सबसे ये अनुरोध है कि इन फिजूल की बातों में न फंसें, उनका हौसला भी कम न करें। वो जो कर रहे हैं उनको करने दें। उनको वैसे एहसास हो ही गया है कि ये हमने गलती की है और अब वो कभी ऐसा करेंगे नहीं। उनको भूल सुधारने का मौका दें। और मैं विशेषकर उस नारी जाति से, हमारी माता बहनों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बात को आगे न बढ़ाएं। जेल में जाने की तो बात दूर है, उनको इतना अपमान भी न करें, क्योंकि उनके जो क्रियाकलाप हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने कैसे भी करके डोनेशन से या अपनी मेहनत से कैसे भी किताब बाँच करके या कैसे भी जो धन अर्जित किया है उसको, उस धन को वो हम देख रहे हैं कि वो परोपकार में भी लगा रहे हैं। हालांकि पूरा न लगाते होंगे तो आंशिक रूप से लगाते हैं, लेकिन लगाते तो हैं। जैसे श्री हमारे अनिरुद्धाचार्य जी ने जो प्रकल्प चला रखे हैं, श्री गौरी गोपाल रसोई, उसमें हजारों आदमी भोजन करते हैं। वृद्धाश्रम में बूढ़ी महिलाओं को, माताओं को आश्रय देकर उनके लिए ऊपर बहुत खर्चा किया जाता है। गौशाला चलाते हैं और भी कई उनके प्रकल्प हैं जो करते हैं, परोपकार के काम करते हैं वो। अब मान लो कि उनको जेल में भेजा जाए या उनको सजा दी जाए, उनके आश्रम को बंद कर दिया जाए, तो उनकी एक बात के कारण अगर ऐसा हो जाता है तो आप भविष्य देखिए कि क्या होगा। उन बूढ़ी महिलाओं को क्या क्या होगा, उनका रसोई चलती है जिसका क्या होगा, उनको कौन दान देगा, कौन डोनेशन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, उनके गौशाला, उनके वृद्धाश्रम और रसोई वगैरह कैसे चलेंगे। और उधर प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर भी जो आरोप लगाए वो तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन उनको भी ऐसे उछाला जा रहा है। वो तो ऐसे
विवादित है ही नहीं। वो तो बहुत बड़े संत हैं, उनको किसी से लेना देना नहीं है, वो किसी से कुछ लेते नहीं है, किसी को कुछ देते नहीं है, अपने मुंह से वो प्रवचन करते हैं और उनके प्रवचनों में दम है। वो जो कहते हैं शायद वो सत्य ही है, ऐसा हमें मान लेना चाहिए। और जो जिनको बुरा लगे तो उनको उनकी बात उनको आहत न करते हुए उनकी बातों को समझ करके सुधार लाना चाहिए इस समाज में। हमारे जो देश है उसमें बालक बालिकाओं को सही राह पर चलाएं, बिगड़ने न दें, पाश्चात्य संस्कृति से दूर रखें, हमारे भारत की गरिमा, नैतिकता और जो हमारे सनातन के कर्म नियम हैं उनके अनुसार चलें। ये जितने भी संत पुरुष हैं यही तो प्रवचन करते हैं कि सबको सनातनी बनो, सही नियम से रहो, कर्तव्य कर्म करो। अब कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म जो है वह शास्त्रों में लिखित हैं और शास्त्रों का हवाला देकर ही वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में ऐसा लिखा है। उनकी तरफ से तो ज़्यादा कहते नहीं है, और अगर कोई कहते हैं तो दृष्टांत के तौर पर समझाने के लिए कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा कर्तव्य कर्म है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य कर्म है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए झूठ बोलने से। अहिंसा, अहिंसा रखनी चाहिए, हिंसा न करें। किसी भी प्राणी मात्र को हमें मारने की तो बात दूर है, दुख भी नहीं देना चाहिए। शांतिपूर्वक रहने का हमारा प्रावधान है, शांतिपूर्वक रहना चाहिए। किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की दूसरों की निंदा करना, बुराई करना, शत्रुता रखना, ये हमारे धर्म के अनुकूल नहीं है, विपरीत है। प्रेम से रहें, दया रखें सबके ऊपर। हमें प्राणी मात्र के ऊपर दया रखनी चाहिए। क्षमा, ये क्षमा शब्द ऐसा है जो बहुत महान बनाता है व्यक्ति को। जो क्षमाशील है वो सबसे महान है। जिसमें क्षमा करने की शक्ति नहीं है वो निर्धन है, वो कुछ भी काम का नहीं है वो व्यक्ति जिसमें क्षमा करने की शक्ति नहीं है। बड़े से बड़े अपराध को क्षमा करो, उसको महानता कहते हैं। और परोपकार करो, परमार्थ, दूसरों की भलाई करने में ही अपनी सबसे बड़ी महानता है। अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए पेट भरने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कुछ औरों के लिए भी करके बताओ, तब है उसको कहते हैं महानता। और ये हमारे सनातन के नियम है। तो इनसे मानवता बढ़ेगी। आज मनुष्य नहीं रहा, आंशिक रूप से मनुष्य अमानुष होता जा रहा है। हमारी मानवता नष्ट होती जा रही है। तो हम कैसे राम राज्य की आशा कर सकते हैं कि हमारे देश में राम राज्य हो जाएगा? अकेली सरकार क्या कर सकती है? जनता ही तो सरकार होती है। जनता साथ देंगी तो सब कुछ होगा। तो मेरे भारत देश के निवासियों, मेरे प्यारे और आदरणीय भारत देश के निवासियों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बड़े बुजुर्गों, भाइयों बहनों, बेटियों, मेरा सबसे यही निवेदन है कि क्षमाशील बनो, क्षमा करना सीखो। इस प्रकार से उपद्रव करना अच्छा नहीं है। हमारी फूट में, इस प्रकार की फूट में तीसरा व्यक्ति लाभ उठा लेता है, और ये पहले भी होता आया है। अंग्रेजों ने हमारे देश के ऊपर राज्य किया, हमें गुलाम बना दिया, क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे और उन्होंने फायदा उठाया। तो ऐसी गलती अब दोबारा न करें। भाई बहन बनकर ही रहें, नैतिकता के मूल्यों का हनन न करें, और अपने आप को वाहन बनाने के लिए सत्कर्म करें, सनातन धर्म का पालन करें। यही मेरी आप सबसे विनती है। रितंबरा दीदी के बारे में जो उन्होंने महिलाओं के बारे में
कहा है वो एक नारी है, और नारी अगर कोई नारी की बुराई कर रही है तो उसको इतना बड़ा नहीं समझना चाहिए। अगर कोई पुरुष करता है कि भाई हाँ पुरुष प्रधान देश है, नारियों की हनन कर रहा है, तो वो तो एक नारी है, साध्वी है, और बहुत ही सरल स्वभाव की है। उन्होंने भी अगर कोई स्त्रियों के बारे में, माताओं के बारे में कोई टीका टिप्पणी की है तो उसको भी समाज में सुधारने का ही प्रयास करो। अगर ऐसा हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास करो। हमारी बहनें क्यों निवस्त्र होकर नाचे, क्यों ऐसे कार्य करे जिससे हमारे देश में हमारी नाक नीची हो। अरे कमाने के साधन और भी हैं, सत्कर्म करके भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन महत्वाकांक्षाओं के कारण लोग कितना नीचा गिर जाते हैं। इस बात का यही प्रमाण है कि वो ऐसे कर्म करने बैठ जाते हैं। तो ऐसे बुरे कर्मों करने के लिए, जब उनको रोकने के लिए जब कोई महापुरुष उनको सन्मार्ग में लाने का प्रयास करते हैं तो वह खुद उनसे जा करके तो कहते नहीं है कि भाई ये कौन है, कौन नाच रही है, कौन गलत व्यवहार कर रही है। तो वो तो सामाजिक रूप से सबसे एक साथ ही कहते हैं। तो जो अच्छे हैं उनको क्यों गुस्सा आना चाहिए, उनको मानना चाहिए बुरा। तो जो कर रहे हैं बुरे हैं, जैसे फिल्में बना रहे हैं बुरी बुरी, और उन फिल्मों का असर हमारे देश की जनता पर होता है। तो संतों का कहना है कि फिल्में बनाओ तो धार्मिक बनाओ जिनसे प्रेरणा मिले। ऐसी फिजूल फिल्मों के देखने से देश बिगड़ता है, जनता बिगड़ती है, और विशेषकर हमारे नवयुवक जो होनहार हैं हमारे देश के कर्णधार, उनके ऊपर गलत असर पड़ता है, वो भटक जाते हैं। अब कई स्त्रियां कहती है कि हम कुछ भी पहने, हमारे कपड़ों से किसी को क्यों इतराज होना चाहिए। तो माताओं में कह देता हूं कि स्त्री जाति के लिए कपड़ों का बहुत महत्व है। हमारे रामायण में तुलसीदास जी ने भी लिखा है, कहा है कि नारी कितनी भी सुंदर हो, चंद्रमा के समान मुख वाली हो, सब प्रकार से सुसज्जित हो, लेकिन वस्त्रों के बिना वो शोभा नहीं देती। और ये रामायण में लिखा हुआ है। तो इसको कैसे नकारा जा सकता है कि हमारी बहन बेटियां इस प्रकार से अपने शरीर का प्रदर्शन करें या ऐसे रहें, उनको छूट दें। और छूट देने में तो वो रहती हैं, लेकिन अगर वो ना रहें तो अच्छा है, उससे अच्छा ही होगा उनके लिए और सबके लिए। तो मेरी यही विनती है कि इस प्रकार से न भटकें, क्षमाशीलता रखें और समाज में ज़्यादा उपद्रव पैदा न करें, हमारे संतों को भी आहत न करें। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सभी प्रवचन देना बंद कर देंगे, क्योंकि सभी के मुख से कुछ न कुछ तो हजारों में से एक शब्द बुरा निकल ही जाता है। और अगर उसी शब्द को पकड़ के बैठ जाएं तो कैसे सुधरेगा देश, कैसे प्रवचन करेंगे वे लोग, और उनकी क्या पड़ी है। कहीं भी जाए खड्डे में देश तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान हमारा ही है। तो इस बात का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।